अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक यूरोपियन डिफेंस आउटलेट की तरफ से, जिसका नाम एविएशन न्यूज़ है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स और J-35 एयरक्राफ्ट के बारे में, जहां पर इस चीज़ को रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली में चाइना से एक ऑफर एक्सेप्ट कर ली है J-35 एयरक्राफ्ट को बाय करने की, और अप टू यहाँ पर 40 यूनिट्स यानी कि 2 से ज़्यादा स्क्वाड्रन J-35 एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान यहाँ पर परचेज करने वाला है। ये उसी रिक्वेस्ट का फॉलोअप है जो कि कुछ ही महीनों पहले हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर पोस्ट किया हुआ देखा था, जिसके ऊपर ये जो डिफरेंट ऑफर्स चाइना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को की गई थी उनके बारे में मेंशन किया गया था। इसमें यहाँ पर 40 के करीब J-35 एयरक्राफ्ट का नंबर था, यानी कि चाइना 40 J-35 इनिशियल बैच में पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर कर रहा है। साथ में उनका मोस्ट एडवांस्ड जो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इस पैकेज के अंदर शामिल था, और साथ ही साथ जो एक कोर कंपोनेंट था KJ-500 AWACS, उसे भी यहाँ पर चाइना ने इस पैकेज के अंदर इंक्लूड किया था। तीनों कंपोनेंट्स हैं ये पैकेज की सूरत में ही पाकिस्तान को ऑफर किए गए थे, और अब ऐसा ये जो यूरोपियन साइट इस चीज को मेंशन कर रही है कि पाकिस्तान ने इस ऑफर को, इस पैकेज को इस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया है। तो J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड तो चीजें मोरलेस यहाँ पर कंफर्म थी। वो एयरक्राफ्ट जो है वो कुछ ही टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आने वाला है। इंटरेस्टिंगली अब यहाँ पर कहीं ना कहीं KJ-500 और जो HQ-19 का केस है वो भी कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ लोगों के पहले डाउट्स थे और डाउट्स क्रिएट हो रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स इस पूरे पैकेज में से सिर्फ J-35 को सेलेक्ट करे और उसको अक्वायर करे, HQ-19 और जो KJ-500 AWACS है उसको बाद के लिए रख दिया जाए। लेकिन देखो, जब आप एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करते हैं तो वो सिर्फ स्टैंड अलोन एयरक्राफ्ट जो है वो इफेक्टिवनेस को रीच नहीं कर पाता जितनी रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ उसके जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर एक नेक्स्ट जनरेशन का जो AWACS एयरक्राफ्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। J-35 एयरक्राफ्ट नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, डिफरेंट सेट ऑफ कैपेबिलिटीज के साथ वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। तो उसको आपका जो एग्जिस्टिंग SAT-2000 AWACS है उसके साथ उसकी जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर सही नहीं बैठती, और ना ही यहाँ पर चाइना कंफर्टेबल होगा उसको किसी वेस्टर्न ओरिजिन के जो AWACS एयरक्राफ्ट है उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए। 4.5 जेन के एयरक्राफ्ट के साथ ये सिचुएशन नहीं होती, इसी वजह से J-10C जो है वो हमारे SAT-2000 के साथ इंटीग्रेटेड है और सही तरह से काम कर रहा है। लेकिन जब आप एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हो तो चीजें एक और नए लेवल के ऊपर चली जाती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि J-35 एयरक्राफ्ट की कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर एक चाइनीज ओरिजिन का जो AWACS एयरक्राफ्ट है KJ-500 ये है, तो ये एक्विजिशन भी उतनी ज्यादा जरूरी है जितनी की J-35 एयरक्राफ्ट की है। सिमिलरली आप यहाँ पर HQ-19 का केस देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा क्रूशल और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो यहाँ पर एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 1000 से 3000 किलोमीटर रेंज क्लास के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ये सक्सेसफुली यहाँ पर इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये भी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में ये जो पर्टिकुलर HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके लिए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो शील्ड है उसको क्रिएट करेगा। ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की सूरत में एक जो मीडियम कैटेगरी की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है वो एक्टिव है। कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, तो यहीं पर जो है वो हमारे HQ-9BE एयर डिफेंस सिस्टम्स आते हैं, जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने अक्वायर ही एज एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एसेट के तौर पर किया है। बिकॉज इसके साथ हमने जो टारगेट डेजिग्नेशन रेडार सेलेक्ट किया था GSG-400 वो स्पेशलाइज्ड है बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग के अंदर। बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पर 400 से 700 किलोमीटर की रेंज के अंदर डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, और 290 किलोमीटर के ऊपर इसका जो इंटरसेप्ट है उसको गाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैक्सिमम एल्टीट्यूड जिसके ऊपर इसका जो इंटरसेप्ट है वो टारगेट को हिट कर सकता है वो बेसिकली 50 किलोमीटर का है। तो जो यहाँ पर 1000 किलोमीटर रेंज क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पर इंटरसेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो HQ-9BE सिस्टम के अंदर मौजूद है, और इसी कैपेबिलिटी को यहाँ पर जो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आकर ज्यादा एनहेंस करेंगे, बिकॉज वहां पर आप जो है वो अप टू 3000 किलोमीटर रेंज क्लास के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो HQ-19 का टारगेट डेजिग्नेशन रेडार है टाइप 610A वो यहाँ पर 4000 किलोमीटर तक ओवर द होराइजन जो टारगेट्स हैं उनको डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक जो शील्ड है वो HQ-9BE के साथ एग्जिस्ट करती है। जस्ट उसको यहाँ पर अपग्रेड और एनहेंस करने के लिए जो HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको अक्वायर किया जा रहा है, ताकि एक डेडिकेटेड लॉन्ग रेंज की जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कंपोनेंट्स, चाहे J-35 हो, KJ-500 हो, HQ-19 हो, ये पाकिस्तान मिलिट्री के लिए इस टाइम के ऊपर कोर कंपोनेंट्स की हैसियत रखते हैं
हैं जो कि हमें चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत है। और इसी वजह से बेसिकली आप यहाँ पर दिन ब दिन रिपोर्ट्स देख रहे हैं जो कि इन चीज़ों को और ज़्यादा सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इन सिस्टम्स को चाइना से एक्वायर करने वाली है। जल्दी आने वाली किसी भी सूटेबल टाइमलाइन के अंदर ये जो इक्विपमेंट है ये पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली ये यहाँ पर जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और एक नॉच ऊपर लेके जाएगा। बाकी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर ये भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसमें चाइना की तरफ से इन सिस्टम्स के अंदर पाकिस्तान को जो है कुछ डिस्काउंट ऑफर करवाया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स भी पहले से एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली जब से मेक ए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर बैटल प्रूवन का टैग लगा है। एक तो चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बिल्ड हो रहा है, दूसरा पूरी दुनिया में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं एयरक्राफ्ट हो, वेपन सिस्टम्स हो, उनको अब यहाँ पर लोग जो हैं वो सीरियसनेस के साथ देख रहे हैं। वो जो पहले एक परसेप्शन होती थी कि चाइनीज इक्विपमेंट है चलेगा नहीं, वो इस टाइम के ऊपर अब डिमिनिश हो रही है और एक्चुअल में अब यहाँ पर चाइनीज वेपन सिस्टम्स को जो वेस्टर्न ओरिजिन का इक्विपमेंट है उसके कंपैरेबल समझा जा रहा है। इवन कुछ केसेस में यहाँ पर चाइनीज इक्विपमेंट जो है वो वेस्टर्न कंपेटिटर्स के अगेंस्ट में आगे भी है। तो इसी हिस्टोरिक चेंज के अंदर लार्जली जो पार्ट प्ले किया है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है और मोरलेस यहाँ पर चाइना की जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर अपने सिस्टम्स को यहाँ पर वैलिडेट करवाना है तो पाकिस्तान से अच्छा जो कस्टमर है उनको यहाँ पर नहीं मिल सकता। एंड सिमिलरली फिर पाकिस्तान इसी लेवरेज का यूज़ करते हुए चाइनीज़ कंपनीज के साथ, चाइनीज़ इंडस्ट्री के साथ जो TOT के प्रोजेक्ट्स हैं उनको साइन कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान में लाया जा रहा है एंड देन हमारे जो अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उस रिपोर्ट के अंदर। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है उसको कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।